नमस्कार। आज हम हिंदी भाषा की 7वीं कक्षा की पाठ्य पुस्तक ज्ञान सागर के पाठ 16 देशभक्त पुरु, जो कि एक नाटक है, का अध्ययन करेंगे। इस नाटक में राजा पुरु और सिकंदर के विषय में बताया गया है। सिकंदर जो है बहुत ही शक्तिशाली राजा था और वह यूनान देश से आया था और लगभग सभी देशों पर वह अपना अधिकार जमा चुका था, यानी जीत हासिल कर चुका था। और जब वह सिंधु नदी को पार करते हुए भारत पहुंचा तो उसने भारत के भी कई राज्यों पर अपना जीत हासिल कर ली, क्योंकि वहाँ के जो राजा थे वह उसकी शक्तिशाली सेना को देखकर डर गए थे, घबरा गए थे। इसलिए उन्होंने उसके साथ सुलह कर ली या संधि कर ली। लेकिन राजा पुरु उसकी सेना को देखकर और उसकी शक्ति को देखकर नहीं डरा और उसने उसे युद्ध के लिए ललकारा। दोनों के मध्य युद्ध हुआ। तो इसी विषय में इस नाटक में दर्शाया गया है। तो आइए देखते हैं। पहला दृश्य, राजा पुरु का दरबार। राजा पुरु का दरबार लगा है। मंत्री, सेनापति और दरबारी सभी लोग चिंतित बैठे हैं। एक सैनिक का प्रवेश। तभी एक सैनिक का प्रवेश होता है। पुरु सैनिक की ओर देखकर, कहो सैनिक, क्या समाचार है? सैनिक, समाचार अच्छा नहीं है महाराज। यूनानी सेना सिंधु पार कर चुकी है। वह तेजी से हमारी ओर बढ़ रही है। महाराज, यह भी समाचार है कि तक्षशिला के राजा आम्भी सिकंदर से मिल गए हैं। पुरु सैनिक को बाहर जाने का इशारा करके महामंत्री और सेनापति की ओर देखकर, हम जानते थे कि आम्भी ऐसा ही करेगा। वह देशद्रोही है। अब हमें सिकंदर के साथ उसे भी सबक सिखाना पड़ेगा। सेनापति, युद्ध की तैयारी करो। महामंत्री, आसपास के और मित्र राजाओं को युद्ध का निमंत्रण पत्र भेजो। महामंत्री, जो आज्ञा महाराज। पुरु, एक और बात, उनसे कहना कि अब आपस में लड़ने का समय नहीं है। वे पिछली बातें भूल जाएं। सिकंदर कई देशों को जीत चुका है। हमें मिलकर उसे हराना होगा। भले ही वह पूरी दुनिया जीत ले, जब तक हम हैं भारत को नहीं जीत सकता। तभी एक सेवक का प्रवेश होता है। सेवक कहता है, महाराज की जय हो, सिकंदर का दूत आया है। पुरु, उसे अंदर ले आओ। दूत का प्रवेश। वह झुककर राजा पुरु को सलाम करता है। पुरु, कहो दूत, हमारे लिए तुम्हारे सम्राट ने क्या संदेश भेजा है? दूत, महाराज, सम्राट ने कहा है कि वे दुनिया जीतने के लिए यूनान से निकले हैं। वे निर्दोष जनता का खून नहीं बहाना चाहते। उनकी इच्छा है कि आप भी आम्भी की तरह उनसे सुलह कर लें, संधि कर लें। इस तरह लड़ाई भी नहीं होगी और आपकी गद्दी भी बच जाएगी। पुरु, और यदि हम उनकी बात ना माने? दूत, तो सम्राट ने लड़ाई के लिए तैयार रहने को कहा है महाराज। वे सिर्फ जीतना जानते हैं। पुरु, दूत, अपने सम्राट से कहना कि हम उसे हारना सिखा देंगे। अब लड़ाई के मैदान में ही हम उसका स्वागत करेंगे। अब दूसरा दृश्य है। यहाँ पर पहला दृश्य समाप्त हुआ। अब दूसरा दृश्य, सिकंदर का शिविर। सिकंदर बैठा हुआ है। पास में ही आम्भी और सेल्यूकस भी बैठे हैं। दूत का प्रवेश। तभी दूत आता है। दूत झुककर सलाम करते हुए, सम्राट की जय हो। सिकंदर, आओ दूत, हमारा संदेश पुरु तक पहुंचा। दूत, पहुंच गया सम्राट। सिकंदर, हम जवाब सुनना चाहते हैं। दूत, सम्राट, पुरु लड़ाई के मैदान में हमारा स्वागत करेंगे। सिकंदर, क्या वे नहीं जानते कि हमारी सेना कितनी बड़ी है? दूत,
सब कुछ कहा सम्राट, फिर भी पुरु लड़ने के लिए तैयार है। दूत बताता है कि मैंने उन्हें सब कुछ बताया कि आप कितने शक्तिशाली हैं और आपकी सेना कितनी बड़ी है, लेकिन वह फिर भी लड़ने के लिए तैयार है। सिकंदर सेल्यूकस सिपाहियों को कूच का आदेश दो, पुरु को सबक सिखाना होगा। सेल्यूकस, जो आज्ञा सम्राट। तीसरा दृश्य, झेलम के किनारे यूनानी सेना का शिविर। झेलम के किनारे सिकंदर की सेना डेरा डाले हुई है। नदी चढ़ी हुई है, तेज पानी बरस रहा है। अंधेरे में बिजली की चमक और बादलों की गड़गड़ाहट सुनाई पड़ रही है। मंच पर प्रकाश होता है। सिकंदर सेल्यूकस से बात कर रहा है। ये सिकंदर है और ये सेल्यूकस। सिकंदर, 2 महीने हो गए, हमारा एक भी सिपाही नदी पार ना कर सका। यह हमारी हार है सेल्यूकस, हार है। सेल्यूकस, सम्राट, बरसात के दिन है, झेलम चढ़ी हुई है, हमारे सैनिक घबराए हुए हैं। पुरु के पास हाथियों की बड़ी फौज है, हमारे सैनिक हाथियों का मुकाबला करने में डर रहे हैं। सिकंदर, उत्तेजित होकर। सिकंदर के जीते जी उसके जवानों में कैसा डर। डरने से अच्छा है कि हम सब झेलम में डूब मरें। एक सिपाही का तभी प्रवेश होता है। सिपाही सलाम करते हुए, महाराज की जय हो, राजा आम भी आपसे मिलना चाहते हैं। सिकंदर, उन्हें आदर से साथ ले आओ। सिपाही जाता है। थोड़ी देर में आम्भी का प्रवेश होता है। आम्भी, प्रणाम सम्राट। सिकंदर, आइए राजा आम्भी, हम आपका ही इंतजार कर रहे थे। हमारे जवान पुरु के हाथियों से घबराए हुए हैं, लगता है लड़ाई का विचार छोड़ना होगा। आम्भी, आप ऐसा ना सोचें सम्राट, यह वर्षा हमारे लिए वरदान है कि दलदल और गीली जमीन में हाथियों के पैर नहीं टिकते। कल का दिन आपकी विजय का दिन होगा, आप केवल सेना को कूच का आदेश दें। सिकंदर, आदेश देने से क्या होगा, सेना झेलम कैसे पार करेगी। आम्भी, सम्राट, यह मेरे ऊपर छोड़ दें। यहाँ से थोड़ी दूर पर नदी के बीच में एक टापू है, वहाँ नदी कम गहरी है, सेना वहाँ से पार हो जाएगी। सिकंदर, तेज आवाज में, सेल्यूकस, सेना को कूच का आदेश दो, मेरा घोड़ा ले आओ। यानी कि सेना को कूच का आदेश देना, यानी कि आगे बढ़ने का आदेश देना, युद्ध के लिए आगे जाने का आदेश देना। चौथा दृश्य, रात का समय है, मंच पर अंधेरा है, पर्दे के पीछे पुरु के सोते हुए सैनिकों पर सिकंदर की सेना का आक्रमण। पर्दे के पीछे से लड़ाई की आवाज़ आती है, लोग चीखते चिल्लाते हैं, हाथी घोड़े की आवाज़ भी सुनाई पड़ती है। थोड़ी ही देर में सिकंदर जिंदाबाद का नारा गूंजता है, फिर पर्दा उठता है। मंच पर सिकंदर बैठा हुआ है, वह अपनी विजय पर खुश है। सेल्यूकस को पुकारता है। सिकंदर, सेल्यूकस सेल्यूकस। सेल्यूकस कहता है, आज्ञा महाराज सम्राट। सिकंदर, कैदी को पेश करो। कैदी को पेश करो। सेल्यूकस जाता है और बंदी पुरु को लेकर आता है। सिकंदर, आइए राजा पुरु, अब तो आपने सिकंदर की वीरता देख ली। पुरु गर्व से, वीरता वीरता नहीं, धोखा जरूर देखा कि उसने रात के अंधेरे में पीछे से पुरु पर वार किया है। रात में चोरों की भांति आक्रमण करना सिकंदर को ही शोभा देता है। सिकंदर, युद्ध है राजा पुरु, वहाँ न्याय और धोखा नहीं देखा जाता। हम आपकी बहादुरी की तारीफ करते हैं। मैंने अंधेरी रात में आपकी चमकती हुई तलवार देखी थी। अब आप हमारे कैदी हैं, बताइए आपके साथ कैसा व्यवहार किया जाए। पुरु अपने बहुत ही स्वाभिमान से कहता है,
वैसा ही जैसा एक राजा दूसरे राजा के साथ करता है। आम भी सिकंदर से, सुना सम्राट, रस्सी जल गई पर ऐंठ नहीं गई, कि रस्सी जल गई लेकिन इसका घमंड नहीं टूटा। सिकंदर गुस्से से, आम भी आप बहादुरों की इज्जत करना नहीं जानते। पुरु से, हम आपका जवाब सुनकर बहुत खुश हुए। ऐसा जवाब एक बहादुर ही दे सकता है। राजा पुरु, आप कैद से आज़ाद हैं, हम आपका राज्य वापिस करते हैं। आम भी, मगर सम्राट, आपने यह राज्य मुझे देने का वादा किया था, यह धोखा है। सिकंदर उत्तेजित होकर, आम भी, अपनी औकात समझो, धोखा मैंने नहीं, तुमने अपने देश के साथ किया है। देश के गद्दारों को सीख देना यूनानी खूब जानते हैं। अब आप जा सकते हैं। पुरु से, महाराज पुरु, आज से हम आपके दोस्त हैं। मैं वचन देता हूँ कि यह दोस्ती जीते जी कायम रहेगी। तो देखा आपने बच्चों, जो राजा पुरु था उसकी देशभक्ति पर प्रसन्न होकर सिकंदर ने उन्हें उनका राज्य जो है वो वापस कर दिया और दोनों दोस्त बन गए। राजा पुरु यह जानता था कि सिकंदर जो है बहुत ही शक्तिशाली है और उसके पास सेना भी बहुत बड़ी है, लेकिन उसने अपने देश से गद्दारी नहीं की और उसने डट कर उसका सामना करना चाहा सिकंदर का, और सिकंदर ने भी उसकी देशभक्ति को देखते हुए उसे उसका राज्य वापस लौटा दिया। आशा करती हूँ आपको यह नाटक अच्छे से समझ में आ गया होगा।